ज़्यादा मुश्किल फरमाइशें तो आपकी नहीं ले सकता, मैं ज़्यादा मुश्किल गाने भी नहीं। मैं पहले मदद कर लूँगी कि मैं तो वोकलिस्ट नहीं हूँ और गिटारिस्ट हैं। आफ्टर फरमाइश पे आपको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी ये फिल्म थी मेरा नाम जोकर, उसका एक गाना है जीना यहाँ मरना यहाँ। ओरिजिनली मुकेश साहब की आवाज़ में था, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, एवरग्रीन गाना है। हाँ, और ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो माजर पहले कर लेता हूँ और कमी बेशी हो जाती है माजर, क्योंकि मैं वोकलिस्ट नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल खुल के गाएं आप। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और ये बहुत अच्छी कोशिश रही है आपकी और बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा, हम म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे थे, तो आप बचपन में किस तरह का म्यूज़िक सुनते थे और फिर जब बड़े हुए तो फिर किस तरह का म्यूज़िक सुनना शुरू किया? बचपन में मुझे याद है पीटीवी के ऊपर तब 3 चैनल हुआ करते थे, एक पीटीवी, एक पीटीवी वर्ल्ड और एसटीएन था, फिर एटीवी हो गया। वहाँ पे जो खबरनामे से मेरे ख्याल 10 मिनट पहले आया करते थे गाने, तो एक वो शबनम मजीद का गाना था, वो काफ़ी पसंद था मुझे बचपन में। तो शबनम मजीद का वो वाला गाना, वो अनारकली वाला था वो। हाँ, वो इश्क मोहब्बत अपनापन, इश्क मोहब्बत वो हमने बहुत सुना। शुएब डायरेक्शन में उसका वीडियो, वो हमें पसंद था या नहीं था, वो हमें सुनना पड़ता था, तो हमें पसंद भी आने लगा, लेकिन गाना बहुत अच्छा था। और इसके अलावा बाकी भी उसके बाद ऐसा था केबल का दौर आया और सारे वो जो गाने, नहीं इसका वीडियो भी बहुत मजेदार था, इसमें थी बहुत क्लासिकल डांस, बहुत अच्छा, बहुत आर्टिस्टिक जो है वो था। और इसके अलावा बाकी भी पीढ़ी में गाने आया करते थे। हारून एक सिंगर हुआ करते थे, फाकिर थे और जुनैद जमशेद थे, महबूबा और जुनैद जमशेद तो मेरे हार्ट फेवरेट थे। और अब वो उनकी डेथ हो चुकी है सैडली। एक दफ़ा मैं बैतबाजी के प्रोग्राम में जुनैद जमशेद से मिला, वो उसके होस्ट थे, बैतबाजी में हिस्सा लिया, तो शान रमज़ान प्रोग्राम एयरवर पे आया था। तो प्रोग्राम जब वक्फा आया तो वक्फे में हम सब जाकर उनसे मिले, तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं आपका ना बचपन से बहुत फ़ैन आपकी म्यूज़िक का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब नहीं है, मैं कुछ मैं सर आप भी अच्छा लगता है, लेकिन बेसिकली मैं आपकी म्यूज़िक का फ़ैन। तो उस पर वो हंसने लगे और काफ़ी मज़े की शख्सियत थे। तो अगर यही वो लोग थे जिनसे म्यूज़िक को मतलब पहला तारुफ म्यूज़िक से, तब हकीका के आने रेगुलर चलता होता था बूढ़े बारियाँ, और वो सबसे पहले जब हम म्यूज़िक का प्रोग्राम आता था तो पहला गाना ही वो होता था। और एक वो कश्मीरी ज़ुबान में गाना था, उसके लिरिक्स जो थे उसका मतलब नहीं आता, मन दी मौज में हंसना खेलना, और बीच में कुछ ऐसे अल्फाज थे जिनके मतलब नहीं आते थे, लेकिन बहरहाल म्यूज़िक अट्रैक्ट करता है बंदे को।
और शुरू से म्यूज़िक ने अट्रैक्ट किया है। वाह अख्तर, आपने तो हमारे बचपन की यादें ताज़ा कर दी म्यूज़िक की सारी। और फ्यूचर में म्यूज़िक के क्या प्लान हैं, क्या करना है? म्यूज़िक गिटार मैं 2-3 साल से सीख रहा हूँ, और मतलब म्यूज़िक के अंदर आपको लगता है कि आप सीख जाएँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने गिटार जब शुरू किया तो एक ट्यून थी शुरू में, मैं आपको सुनाता हूँ कि ये ट्यून मैंने कहा ये मुझे आ जाए ना, तो मुझे ना मैं समझूंगा गिटार आ गया मुझे, ये जिस तरह से कुछ ऐसा पहले मैं आपको ये सुनाता हूँ जिस तरह कितनी बेसिक सी चीज़ है। ये एक बेसिक सी ट्यून थी, मुझे लगता था ये मुझे आ जाएगा तो मुझे गिटार आ जाएगा। उसके बाद कॉर्ड, उसके बाद स्केल, उसके बाद डिफरेंट चीज़ें, साथ गाना और म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्म करना, ये भी सारा कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि 1% भी नहीं आता, क्योंकि म्यूज़िक की कोई भी फील्ड है उसकी जितनी हम गहराई में चले जाते जाएंगे उतनी उसकी गहराई खुलती जाती है। तो मैं समझता हूँ मैं गिटार को मज़ीद सीखूँगा। और बेसिक तो मेरा पहला जो शौक था, पहला इश्क था, वो तो शायरी था और शायरी ही है। लेकिन हम आर्ट के अंदर ना कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं क्रिएट कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल आर्ट, कौन सा आर्ट कहाँ शुरू हो जाता है और कहाँ खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप गानों में से, सॉन्ग में से अगर आप लिरिक्स निकाल लें तो जो गाना है वो नहीं अच्छा लगेगा। सिर्फ लोगों को कुछ इंस्ट्रूमेंटली भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें से जान निकल जाएगी। और शायरी के अंदर से अगर आप रिदम को निकाल लें, शायरी के अंदर भी रिदम मौजूद है, एक गज़ल मौजूद है, पूरी कायनात उसी के पूरी कायनात। और इसके अलावा रक्स आ जाता है, रक्स के पीछे से म्यूज़िक हम हटा लें हमें रक्स अजीब सा लगेगा। और कुछ ही तालियाँ भी एक म्यूज़िक का पार्ट है। इसके अलावा जो पेंटिंग्स हैं, अगर शायर पेंटिंग्स नहीं देखेंगे, आर्टिस्ट पेंटिंग्स को देख के उन्हें ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अब उनका कमरा, उनके कमरे के अंदर कोई पेंटिंग नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी में कोई चीज़ खूबसूरत चीज़ देखी नहीं होगी, तो वो किस तरह खूबसूरत फील करेंगे, किस तरह खूबसूरत कंपोजिशन का फील करेंगे। तो मैं समझता हूँ सारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो अंदर से उनकी रूह एक जैसी होती है। तो इंसान को तमाम आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। पेंटिंग की भी मैंने कोशिश की थी, ये कैनवस के ऊपर कुछ बनाई भी थी, लेकिन फिर मुझे जल्दी पता चल गया कि इस काम में काफ़ी मेहनत दरकार है, तो अभी से ज़रा थोड़ा साइड पे रख देते हैं। इसके अलावा बस अच्छा, फिर कुछ अर्सा पहले 2019 के एंड पे सुना था कि आप कुछ म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं इंडिया के लिए, किसी इंडियन फिल्म के लिए। नहीं, उसके बारे में हाँ, वो मेरा दोस्त थे, मैंने लिरिक्स लिखे थे, उसने कंपोज किया था। और एक कंपोज़र थे, उन्होंने हमें टास्क दिया था कि आप इसे कंपोज करें। मैंने लिरिक्स लिखे थे और उसने कंपोज किया था, पर मिल के हम सबने किया था। तो गाना बना लिया था, उसके उन्होंने भेजा भी। तो भेजने के बाद वो फिल्म जो थी वो पोस्ट प्रोडक्शन में थी, प्रोडक्शन से पहले थी, तो वो पेंडिंग में था, वो गाना उनके पास गया हुआ था। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर काशिफ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होते हैं, वो बड़े वो भी शायरी भी करते हैं और कंपोज़र बड़े अच्छे हैं, सिंगर बड़े अच्छे हैं। तो उनके साथ मिलके बल्कि मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग पे भी आए थे फैसलाबाद में, लाइन टी हाउस में। तो ये इस तरह की आते रहते हैं मौके। अब एक मौका आया, उसे हमने वेट करने की कोशिश की, वो के पेंडिंग के अंदर है, लेकिन हम अपना म्यूज़िक को जारी रखे हुए हैं। वो भी म्यूज़िक जब भी वो कोई कंपोजिशन बनाते हैं तो मुझे कहते हैं कि लिरिक्स इसके ऊपर आप लिखें। और अभी मेरा ख्याल मोबाइल के अंदर नहीं है मेरे वो गाना, मैं आपको सुनाता हूँ गाना, लेकिन वो पर हाँ, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा टाइम रह गया है, तो हमारा जाने का भी वक्त हो रहा है यहाँ से लाइव। तो आप ऐसा करें कि जाते जाते सबसे पहले तो एक पैगाम दें हमारे जो लोग देख रहे हैं हमें, उन्हें, और फिर हम आपका गाना लेंगे और गाने पे हम अपनी इस लाइव सेशन का एंड करेंगे। देखने वालों को मेरा पैगाम यही है कि इस वक्त हम सब बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोविड-19 जिस तरह आप सबको पता है कि बहुत लोगों की जानें ले रहा है, और हुकूमत इस बारे में सीरियस नज़र नहीं आ रही। जब पाकिस्तान में बहुत कम केसेस थे तो तब उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया, लॉकडाउन था या नहीं था ये नहीं पता था। उसके बाद ईद की शॉपिंग के लिए उन्होंने खोल दिया। बहरहाल हमें हुकूमत की तरफ नहीं देखना, हमें हायर अथॉरिटीज़ की तरफ नहीं देखना, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हमें आपस में अपना, सबसे पहले अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना है, इसके अलावा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, और कोशिश करनी है कि कम से कम हम बाहर जाएँ और जितना हम खुद को बचा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं बचाएँ। और आर्ट, ये जो आपको फारिग वक्त मिला है जिसके अंदर आप घर में अगर करने को कुछ नहीं है, आप बोर हो रहे हैं, तो कोई अच्छी फिल्म देख सकते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई ऐसे काम जो बहुत अर्से से पेंडिंग थे। फॉर एग्जाम्पल बुक पढ़ने का आपको टाइम नहीं था, नावल पढ़ने का टाइम नहीं था, तो अब आप नावल भी पढ़ सकते हैं, अब आप पेंटिंग्स देख सकते हैं, और दोस्तों से आप फ़ोन पे बातें कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, स्टडी सर्कल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त को यूटिलाइज़ करें
और जो लोग परेशान हैं, जितनी उनकी मदद हम कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए, और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अख्तर कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आप गहलोत आर्ट जंक्शन आए और आपने हमारे साथ लाइव गए, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और लेकिन अब जाने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि एक तो हमारा पेज लाइक करें और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम लोग यहाँ आर्ट जंक्शन पे दानिश कुमार साहब होते हैं और वज़ीर साहब होते हैं। आप किसी भी टाइम पे ये विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे इंडिविजुअल क्लासेस ड्राइंग की स्टार्ट हो रही हैं। उसकी टाइमिंग और डिटेल्स जो हैं वो कुछ ही टाइम बाद ये हमारे पेज के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी। उसमें तमाम SOPs का ख्याल रखा जाएगा। एक क्लास के अंदर जो एक लेक्चर का सेशन है उसमें 2 से 3 स्टूडेंट्स हुआ करेंगे और आप अपने टाइम स्लॉट जो है वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आपको सिलेक्ट करना होगी। तो अगर आप लोगों में से कोई भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहता है या वैसे आर्ट लवर है तो वो ज़रूर गहलोत आर्ट जंक्शन विज़िट करें। और हमारा पेज पे नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगले वीकेंड पे हम दोबारा लाइव आएंगे और दोबारा आपसे इसी तरह किसी नई शख्सियत के साथ गपशप करेंगे। और जाते जाते अख्तर आप कुछ सुनाएं हमारे नाज़रीन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक फिल्म थी बॉबी, इंडिया की फिल्म थी, ऋषि कपूर साहब की मेरे ख्याल है एज अ हीरो पहली फिल्म थी, और अब वो हमारे दरमियान नहीं है, तो ये गाना मैं उनकी मेमोरी को डेडिकेट करता हूँ। और ये गाना वैसे भी मेरा पसंदीदा है। शायद तो नहीं, शायद तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, शायद शायद तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो जा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों मेरा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर मैं हंसी जब से देखा